सबसे पहले तो आप सभी का आपने हमारा ये ईश्वरीय निमंत्रण स्वीकार किया, दीदी का निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर आए, उसके लिए आप सभी संबंधित सभी आप बहुत ही सम्माननीय वरिष्ठ आप पत्रकारजनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे भाई जी कह रहे थे कि ये बहुत ही श्रेष्ठ समाज निर्माण का कार्य जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले लगभग 87 वर्षों से करता आ रहा है, उसमें हमारा जो मीडिया प्रभाग है उसका बहुत ही अभिन्न योगदान रहा है। और ब्रह्मा कुमारी इसका और मीडिया का बहुत अच्छा है, सुंदर सर्वश्रेष्ठ संबंध भी रहा है नए समाज के निर्माण में। और इसी के अंतर्गत जो ये 5 दिवसीय प्रोग्राम रखा है उसका विषय भी है कि कैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी की वापस पुनर्स्थापना कर सके। और आप तो बहुत इस बात से ज्ञात भी होंगे कि आज जीवन में कितना तनाव है, लोगों को इन बातों का टेंशन है। और कोविड के दौरान तो कैसे पूरे विश्व में इतना बड़ा एक भयंकर महामारी भी आया और उसके चलते वापस जीवन की वो छोटी छोटी वास्तविकताएं और यथार्थता कैसे हम अपने जीवन में वापस लेकर आए ताकि हमारा जीवन वापस खुशहाल बन सके, हम सब बड़े चैन और स्वस्थ रीति से जी सकें। एक ही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि दो बातों का अंतर अगर मनुष्य ने समझ लिया तो मानव जीवन बहुत अच्छी रीति से बैलेंस्ड चल सकता है। एक है जिसको हम कहते हैं लाइफ, मानव जीवन, और दूसरा हम उसको कहते हैं सर्वाइवल, मानव शरीर, निर्वाह और अर्थ। लेकिन जीवन के लिए क्या चाहिए? निराकार परम पिता परमात्मा वापस इन चीज़ों का भेद बताता है और ये कहता है कि बच्चे आपको शरीर के लिए तो मेहनत करनी ही है, आज सारा दुनिया करता भी है, रोटी के लिए, कपड़े के लिए और अपने मकान के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो जीवन है वो एक अनुभूति है। और वो अनुभव अर्थात सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, इसके लिए हम कुछ नहीं करते। मानव जीवन आप देख रहे, बचपन से बच्चा पढ़ रहा है, फिर उसको नौकरी करनी है, पैसे कमाना है, शादी करना है, घर बसाना है। तो परमात्मा कहता है कि आप ये सब करिए, लेकिन साथ में थोड़ा सा वक्त निकालिए, सुख की अनुभूति, मन की शांति की अनुभूति। मानव को ये लगता है कि बहुत पैसा मिलेगा तो हम खुश होंगे। ईश्वर आकर कहता है कि भले आप पैसे कमाएं, लेकिन खुशी पैसे के आधार पर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अब एक छोटा बच्चे को आप देखिए तो कितना खुश रहता है, कितना शांत रहता है, उसको तो पता ही नहीं है कि क्या मुझे कमाना है, क्या करना है, जीवन के बारे में उसको कुछ समझा ही नहीं है। तो शरीर और आत्मा ये दोनों का बहुत अच्छा एक भेद है और दोनों का अगर हम ध्यान रखें, मुझे याद आता है पिछले वर्ष हम इंटरनेशनल योगा डे पे आरंभ कर रहे थे, बिना कुछ देखे, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ खाए, बिना कुछ ज़्यादा भूत और भविष्य की चिंता किए, मैं इतना बेचैन हो जाता हूँ, एंगेज रहता है, उसको कुछ ना कुछ करना है। तो इसके लिए फिर हम थोड़ा सा ध्यान सिखाते हैं, परमात्मा ने सिखाया जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। जैसा मन वैसा ही हमारा शरीर करेगा। अगर मैं आपको कोलकाता के बारे में बात बताऊं, वहाँ स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रहे थे, सरकार ने ही वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो जो चीफ सेक्रेटरी थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में हमारे कार्यक्रम था, तो उन्होंने हमको एक दिन पहले बुलाया और कहा आप देखो सब जो अरेंजमेंट है वो आपके अनुसार है कि नहीं। तो जब हम देखने के लिए गए तो स्टेज के नीचे उन्होंने पूरी चद्दरें बिछाई और उन्होंने योगा के लिए सब प्रबंध किया। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा कि
ये सब ठीक है, और कुर्सियाँ वो पीछे रखी हुई। तो हमारी वहाँ की बड़ी दीदी ने कहा नहीं आप कुर्सी अपने पीछे सामने लेकर आएगा, सब अच्छी तरह देख पाए। बोला नहीं आप उनको योगा सिखाओ। और वो पूरे वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी, कोचेस और फिजिकल एजुकेटर्स का प्रोग्राम करता था। तो दीदी ने कहा नहीं हम योग सिखाएंगे। बोला हाँ उसी के लिए हमने कहा योगा सिखाइए आप। तो फिर दीदी ने कहा दीदी गिरीश भाई आप समझाओ। तो मैंने वो चीफ सेक्रेटरी को पूछा, मैंने कहा साहब आपने गीता पढ़ी है, भारत की जो हमारा जो दिव्य ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा मैंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। अर्जुन संसार में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी एक्सपर्ट, लेकिन युद्ध के मैदान में उसका मन घेरा और पूरे 18 अध्याय में 700 श्लोक में एक भी योगासन नहीं सिखाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पटिचक्रासन, भुजंगासन, शीर्षासन नहीं सिखाया। योगासन भी करना है शरीर के लिए, लेकिन मन का योग। अगर मैं भुजंगासन करता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी की रिवर्स मूवमेंट होती है, उसकी चपलता बढ़ेगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे ही मन की फ्लेक्सिबिलिटी। आज मनुष्य चाहता है कि वो इसके बारे में ना सोचे, लेकिन मन वहीं पे सोचे, जो नेगेटिव है उसी पर सोचता है। तो गीता ज्ञान क्या है? पूरा गीता ज्ञान पढ़ने के हर चैप्टर योग है, योग है, योग है, योग है, योग है, योग। तो कौन सा योग सिखाया? मन का योग, बुद्धि का योग, अपने विचारों की श्रेष्ठता का योग। और अगर मैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में अगर बात करें तो शायद मनुष्य आज गुस्सा करता है कभी कभी छोटी छोटी बातों में। और अगर हम उनको पूछते हैं गुस्सा अच्छा है तो लोग बोलते हैं वो तो हानिकारक। आप किसी भी डॉक्टर को यहाँ बाहर में पूछ लीजिए, जब मनुष्य किसी भी कारण, किसी की भलाई के लिए, अन्याय के विरुद्ध, अच्छे कारणों के आधार पर भी मनुष्य अगर गुस्सा करता है, हमारा बॉडी केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारे इतने नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्रोध शारीरिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर मनुष्य क्रोध करना मतलब नहीं करना चाहिए, बना ही नहीं है शरीर क्रोध करने का, लेकिन फिर हम करते हैं। और फिर लोग कहते हैं क्या करें गिरीश भाई, आ जाता है, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। तो फिर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर दूसरा भी होना चाहिए, खुशी भी हो जानी चाहिए, शांति भी हो जानी चाहिए। अगर कुछ मेरे साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ और फिर लोग मुझसे कहते हैं भाई साहब आप थोड़ा सा ना इनको डांट के सुनाओ, समझाओ, वहां क्या कोई मनुष्य कहेगा गुस्सा करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा, शांत रहने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा, खुश रहना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा। सब अच्छी चीजें मनुष्य चाहकर नहीं कर पा रहा, लेकिन हर उल्टी चीज आ जाता है, हो जाता है, कर देते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हमने अपनी भावनाओं के ऊपर हमारी पकड़ दी है, शिक्षा नहीं दी, ना बड़ों ने दिया, ना हमारी शिक्षण पद्धति ने दिया। और फिर बच्चा देखता है माता पिता गुस्सा कर रहे हैं, टीचर गुस्सा कर रहे हैं, समाज में, मीडिया में भी हम देखते हैं, टीवी में भी इसने इस पर गुस्सा किया। और फिर ऐसा लगने लगा कि गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन गुस्सा नेचुरल नहीं है। हमारा बॉडी केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाता है और उससे होने वाले हार्ट अटैक, कैंसर। तो इन 5 दिनों में हम इन बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन में कैसे सब खुश रहा जा सकता है, स्वस्थ रहा जा सकता है। और इसके रहते हुए बच्चे अच्छा पढ़े, युवक अच्छी तरह नौकरी करें, अच्छी तरह अपने जीवन को संभालें। गलत चीज़ों का सेवन, जैसे अगर शराब और सिगरेट और वो सब, तो मुझे नहीं पता यहाँ कितना होता है, लेकिन हमारा मोबाइल फोन भी एकदम यहाँ पर तो पता चले। अगर मैं आपको पंजाब, दिल्ली, मुंबई की बात बताऊँ तो कंट्रोल की बाहर ही है, लेकिन छोटे छोटे शहरों में हमें लगता है कि फिर भी यहाँ भी लोग फिर भी थोड़े से अपने ओरिजिनल संस्कारों के तरफ, माता पिता के प्रति भावना। शहरों में तो बहुत ज़्यादा आजकल मैकेनिकल लाइफ हो गया है,
वो हमारी भारतीय संस्कृति से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। समय ही नहीं है मालूम, माता पिता बैठ के बातें नहीं करते हैं बच्चों के साथ। कल आप और उसके लिए ये आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा 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 अंदर से, और वही बच्चा कहे मम्मी को कि मम्मी अगले साल मैं फर्स्ट रैंक लेकर आऊंगा। अभी फेल हुआ, लेकिन वो एक घटना है, बाहर की घटना अंदर की स्थिति को करना, ये दोनों अलग है। बाहर अगर बारिश हो रहा है तो क्या मैं परेशान हूँ? नहीं, मैं रेनकोट पहनूंगा। मुझे बारिश पर कंट्रोल नहीं है, चाहे कल परसों 2 दिन में बारिश के अनुमान नहीं यहाँ पर बाढ़ में, तो हम तो छाता खोलेंगे ना, रेनकोट पहनेंगे ना, छाँव में चले जाएंगे, हम थोड़ी ना प्रकृति को गाली देंगे। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ जो हमारे अनुकूल नहीं भी होती, लेकिन उन समय पर ऐसा कोई रेनकोट हम पहन ले, बाहर की परिस्थिति हमारे अंदर की स्थिति को डिस्टर्ब, मैं अंदर से शांत शक्तिशाली उमंग उत्साह वापस अच्छा करने की दृढ़ता भी हमारे मन में। तो ऐसे ही 3 दिन का कार्यक्रम का 5 दिन का कार्यक्रम का आयोजन हमारे ज्योति बहन ने बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से और बहुत उमंग उत्साह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सबका हम बहुत बहुत दिल से स्वागत भी करते हैं और आपको धन्यवाद भी देते हैं कि इस शुभ कार्य में, जैसे विमल भाई कह रहे थे, आपने आज तक भी बहुत कुछ सहयोग दिया है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, इस श्रेष्ठ कार्य में। इस बार भी और आगे भी आप ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। अपना और पूरे बाढ़ इस जिले का समाज निर्माण का कार्य हम सब मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। और आपको हम निमंत्रण भी देते हैं, हमारे मीडिया पर भाग आप जानते भी होंगे, हम टापू के हमारे इसके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, पूरे भारत के बड़े बड़े पत्रकार, न्यूज़ चैनल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, वहाँ आएंगे, दीदी आपको निमंत्रण देंगे, आप वहाँ पर बहुत आराम से आप रहिए, देखिए, समझिए। 3 दिन का हमारा कार्यक्रम होता है, आपको लगेगा जैसे हम एक नई दुनिया, अलग ही दुनिया में वहाँ 20-20 हज़ार लोगों के कार्यक्रम होते, लेकिन सिस्टम है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई भागा भागी नहीं, आराम से सब लोग भोजन करते हैं, रहते हैं, आना जाना घूमना करना सब करते लोग शांति से। पता चलता है कि ऐसे भी कार्य हो सकता है, ऐसे भी बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं बिना परेशान हुए, बिना गुस्सा किए, बिना टेंशन लिए। तो आप सबको माउंट आबू में आने का बहुत बहुत हार्दिक निमंत्रण है। मुझे बहुत अच्छा लगा तो दीदी ने कहा कि हमारे पत्रकार बंधु आपसे रूबरू मिलेंगे। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत दिल से